नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट आप देखें नीचे ऊपर हुआ, नीचे नीचे गया, उसके बाद से मार्केट में एक बाउंस बैक आया। तो ये डेटा सजेस्ट कर रहा था या नहीं, इसकी हम चर्चा करेंगे। मार्केट आप देखें गैप डाउन, अच्छी पॉइंट से गैप डाउन मार्केट हुआ। गैप डाउन होने के बाद क्या हुआ, वहां पे रिटेल ट्रेडर को फंसाया गया, उनसे जो कॉल की बाइंग थी वो क्लोज कराया गया, फिर मार्केट पूरा ऊपर चला गया। तो ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, क्योंकि कल का डेटा बेरिश था, उसके हिसाब से मार्केट डाउन हुआ। तो देखेंगे, अब आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं और मार्केट का डायरेक्शन कैसे देखना है। साइकोलॉजी बड़े पैसे की क्या होती है, वो कैसे रिटेल ट्रेडर के साथ प्ले करते हैं। उससे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। जो भी बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस। मैं सिविल लिस्टेड एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट और लॉस में आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब चलिए आज क्या हुआ उसकी हम तहकीकात कर लेते हैं। कल क्या होगा उसकी भी देखेंगे। 240 यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 350। अब 10 बजे आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस वीक है, यानी मार्केट रेजिस्टेंस वीक है तो कौन ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस वीक, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। अब देखें 9:30 ये मार्केट नीचे आया, 12 बजे तक मार्केट नीचे रहा, लेकिन रेजिस्टेंस वीक था, वहां पे आपको निकाला जा रहा था 365। इसके बाद मार्केट फिर 261, 260 का सपोर्ट इनिशियल में ही पता चल गया। 240 का सपोर्ट 952 को, उसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट वहीं से ऊपर। अब आप देखें 952 कॉल बाई एट, नॉट सच में क्लोज, यहां पे हमेशा कॉल में, कोई पुट में नहीं। कहीं पे भी आप देखो कोई भी पुट की एक एंट्री भी नहीं है, एक भी नॉट अ सिंगल पुट की एंट्री, क्योंकि यहाँ पे डेटा सजेस्ट कर रहा है बुलिश ओनली। 480 रेजिस्टेंस इज क्लोज एवर 560। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 480 को ब्रेक करेगा सीधा 560 तक मार्केट जाएगा। कितने बजे मैसेज हुआ, ये 1 ओ क्लॉक, 1 ओ क्लॉक मार्केट 12:30 480 को ब्रेक किया, हाईएस्ट 566। आप देखें इसका हाईएस्ट कितना है, 566, 556 सॉरी। टारगेट कितना हमारा 560 का था, मार्केट 480, यानी वहां से 80 पॉइंट पहले ही दोस्तों ये 2 बजे आया और मार्केट में पहले ही पता चल गया था कि सीधा वहां से ब्रेक करेगा तो कहां जाएगा, 23,560। अब आप समझ सकते हैं कि डेटा कितना एक्यूरेट होता है। क्या आप प्राइस एक्शन देख को बता सकते हैं यहाँ पे कि 480 जैसे ब्रेक करेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई 480 का लाइन भी नहीं है, 480 ठीक है, 480 का ये लाइन, इसके ऊपर 560, नेक्स्ट लाइन 675 में है, लेकिन 580 तक मार्केट गया। अब इसके बाद आप देखें सब कुछ पता चलता है दोस्तों। 3 PM मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम था, जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको पता था। मार्केट नीचे आया, वहां से सीधा शार्प, ये इसका लो 423 और आप सीधा हाई देखें 521, यानी लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है कि निफ्टी की कहां पे एक्सपायरी होगी या फिर कहां पे एक्सपायरी होगा। देखिए 100% कोई एक सूट नहीं है, लेकिन डेटा को पता चलता है। अब बात कर लेते हैं हम आज क्या पोजीशन बना हुआ, सॉरी, रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किए हैं फ्यूचर में, शॉर्ट क्लोज किए हैं, ओवरऑल बुलिस, डीआई भी बुलिस, एफआईआई शॉर्ट इनिशिएट किया है, लॉन्ग क्लोज किया है बेरिश, प्रो यहां पे लॉन्ग क्लोज किया है, न्यूट्रल है। यानी रिटेल ट्रेडर, आप इनको रिटेल ट्रेडर देख सकते हैं, क्लाइंट हमने हटा दिया है, बुलिस है, डीआई बुलिस, एफआईआई बेरिश, प्रो थोड़ी सी बुलिस। सेम स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिस थोड़ी पोजीशन, डीआई बेरिश पोजीशन बनाया है, एफआईआई शॉर्ट यहाँ पे क्लोज किया है और प्रो यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट इनिशिएट किया है। यानी रिटेल ट्रेडर डीआई छोड़ के बाकी सब यहाँ पे बुलिस है। अब ऑप्शंस का डेटा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे खेला होता है। ऑलरेडी ये बुलिस थे, इधर से पोजीशन इन्होंने क्लोज किया नहीं, थोड़ी सी आप देखें दोनों साइड इनके पोजीशन आज हिट कराया गया है। नीचे मार्केट आया, पहले ओपन हुआ, कॉल से लिए क्लोज कर दिए, कॉल बाइंग क्लोज कर दिए सॉरी, उसके बाद ऊपर गया कॉल सेल क्लोज किए।
पुट साइड इनकी एक्टिविटी कॉल से ज्यादा नहीं हुई है, यानी कॉल में इनकी ज्यादा एक्टिविटी हुई है। ओवरऑल अभी भी रिटेल ट्रेडर ही यहाँ पे बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। डीआई एक्टिव रहता है, एफआईआई पुट की बाइंग सॉरी और कॉल, यहाँ पुट की बाइंग एंड कॉल की सेलिंग करके बैठा हुआ है, तो ये एक बेरिश ही है। प्रो के पास जो कॉल की पोजीशन थी वो क्लोज हो गया बाइंग की, देखिए इक्वल इक्वल, यहाँ कॉल की सेलिंग पुट की बाइंग, प्रोप भी यहाँ पे क्या है बेयरिश पोजीशन कर रहा है। यानी अगर इस डेटा के आधार पर देखा जाए तो बड़े प्लेयर बेयरिश हैं, बुलिश नहीं आ रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन बहुत ज्यादा ये फ्यूचर में अगर बेयरिश हो जाते हैं ना, तभी भी मार्केट इनको रेस्पेक्ट नहीं करता है, जो भी 6% हो गया और ये अभी 5% का एक लिमिट है। इस चीजों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब मार्केट में बड़े प्लेयर भी बहुत ज्यादा बेयरिश हो जाए तो मार्केट उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनका स्टॉप लॉस हिट कराता है। तो हमें यहाँ पे बी कॉशियस, हमें यहाँ पे सचेत रहना है। 50 पॉइंट 100 पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रिवर्सल आ सकता है। अब जो प्रीमियम है वो क्या इंडिकेशन कर रहा है, अब ये चेंज होगा लाइव में प्रीमियम, लेकिन अभी फिलहाल क्या इंडिकेशन कर रहा है। जो 9th की एक्सपायरी है निफ्टी की 71 पॉइंट ऊपर की तरफ मोमेंटम बता रहा है, प्रोबेबिलिटी इसका कम है 55 45, यानी प्रोबेबिलिटी कम है। प्रीमियम 23,473 जहां पे मार्केट क्लोजिंग है वहीं पे प्रीमियम नीचे नहीं है, सपोर्ट न्यूट्रल पॉइंट के पास क्लोजिंग है मार्केट, रेजिस्टेंस ऊपर है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूट्रल है 39.57% 43%। निफ्टी फिनांस बेरिश दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन पॉइंट नहीं है। मिड कैप थोड़ी सी बेरिश। अब मैं राइटर के डेटा देखूंगा तो प्रीमियम के आधार पे क्या है मार्केट न्यूट्रल, राइटर का अगर मैं डेटा देखूं थोड़े से कॉल राइटर है 61-60%, बायर भी है, यानी राइटर स्लाइटली कॉल की राइटिंग करके गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे मार्केट को ओपन करे। निफ्टी में निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा कॉल की राइटिंग है, बाइंग भी यहाँ पे कॉल में बैठा हुआ है। अब देखें राइटर थोड़ा सा अपना वेटेज तो रखते हैं, तो थोड़ा मोड़ा नीचे रह सकता है। निफ्टी फिनांस भी न्यूट्रल, मिड कैप थोड़ी सी बेरिश, यानी ओवरऑल चारों इंडाइसेस में थोड़ा बेरिश है इंडाइसेस, डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है। बड़े प्लेयर की बेरिश पोजीशन है तो अपने डायरेक्शन में जरूर मार्केट ओपन करेंगे। अब प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन में आप क्रूशियल पॉइंट 23,485, देखिए क्रूशियल पॉइंट है, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट 23,365 ये है, यानी यहां तक मार्केट एक बार अगर आएगा फिर मोमेंटम, अगर ऐसा डेटा बनता है अब बना हुआ है अभी ऊपर निकलता है तो फिर 23,675 ये हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। निफ्टी बैंक सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप देखें सपोर्ट यहां से रेजिस्टेंस की तरफ 53,991 अभी क्या फिलहाल रेजिस्टेंस है, सपोर्ट हमारा 53,022 है, बीच में एक और सपोर्ट 50,500 को मान सकते हैं। कमिंग सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स आज ठीक ठाक रहा, मोमेंटम सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 74,770, इसके ऊपर निकलेगा 75,096 75,590, फिलहाल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दिया है तो थोड़ा सा बेरिशनेस है इसमें। निफ्टी फिनांस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग, यानी सपोर्ट के ऊपर मान सकते हैं 24,814 अभी फिलहाल हमारा सपोर्ट है, 25,000 एक रेजिस्टेंस, 25,256 रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये कैंडल के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ से कैंडल बन रहा है ये तो बहुत बुलिश है, यहाँ आप उस चीजों को समझिए, आप क्या बाई करते हैं, कैंडल स्टिक बाई करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। निफ्टी मिड कैप 14,145 सपोर्ट, 14,389 रेजिस्टेंस, 14,000 है यहाँ। एफआईआई कैश में कंटिन्यूअस सेलिंग है इनकी, एफआईआई का डेटा यहाँ पे बेरिश है कैश का, डीआई ने बाइंग किया, सब कुछ टेलीग्राम पे यहाँ पे डिस्कस होता है और आपको नेक्स्ट वर्कशॉप हमारा 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए,
बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके दोस्तों अगर कुछ चीजें ऐसा होता है जो स्किप करता है या नई चीजें अगर समझ आती है आप जरूर कमेंट में बताइए, हम वहां पर जरूर रिप्लाई करेंगे। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना, उनके सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करिए। ये चैनल कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि।